नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आरपीएससी में हलचल हो रही है सेकंड ग्रेड को लेकर, आगामी परीक्षाओं को लेकर। और आरपीएससी ने आज सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस जारी किया है। तो अब आपकी पढ़ाई में हलचल हो रही है या नहीं हो रही है ये तो आप जान रहे हैं, मगर आप ये सोच लो कि आरपीएससी की जो सक्रियता है उससे ये संभावनाएं व्यक्त हो रही है कि सिलेबस जारी हो गया है, अब 3 महीने बाद आरपीएससी कभी भी एग्ज़ाम करवा सकती है। क्योंकि अभी जो आरएस मेंस को लेकर सिलेबस चेंज हुआ, फिर विद्यार्थियों ने मांग की कि हमें समय नहीं मिला, तो 3 महीने एक क्राइटेरिया है कि इतना समय पर्याप्त मान लिया जाता है। तो जैसा कि हम पहले कहते आ रहे हैं कि आप न्यूनतम सितंबर जो है अपने दिमाग में, सितंबर या अक्टूबर, अधिकतम अक्टूबर, ये आप दिमाग में रखें सेकंड ग्रेड के लिए, और पहले सेकंड ग्रेड की परीक्षा होगी। फॉर्म की आज 10 तारीख लास्ट डेट है और पूरी संभावना है कि डेट आगे बढ़ेगी 5 या 10 दिन, क्योंकि जोधपुर में इंटरनेट बंद रहा था, उस वजह से विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। ओटीआर में विद्यार्थियों की कई गलतियां रही है फॉर्म में भी, तो उनको लेकर आप चिंता नहीं करें, फॉर्म में संशोधन का मौका मिलेगा। तो अब हम आ जाते हैं सिलेबस पे कि जीके का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो हटे हैं, कौन से जुड़े हैं। कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दोनों सिलेबस 2022 वाला और 2010 से लेकर 18 तक ये सेम ही था। अब इसमें आरपीएससी ने हल्का फुल्का चेंज किया है, टॉपिक को थोड़ा सा व्यवस्थित किया है और उसके अलावा एक आधे टॉपिक हटाए हैं, एक आधा कोई हल्का फुल्का जोड़ा है, और कोई चेंज नहीं है। आप तैयारी कर रहे थे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने किताबें खरीद ली थी या पुरानी किताब पढ़ी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक आधे टॉपिक है वो आपको यूट्यूब पे ऐसे ही मिल जाएंगे, कैसे भी आप उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तुलना करते हैं। उससे पहले आपको और बता दूं मैं कि ये इंग्लिश में है, हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया हुआ हमने पहले ही दे दिया था, और वो कहाँ पर, यस गुरु एप्लीकेशन पर। और भी हम पुनः नए वाले को भी हिंदी में गूगल से ट्रांसलेट करके पीडीएफ बना के आपको दे देंगे, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहे, इजीली चीज़ें समझ में आ जाएं। और ये मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं ताकि आपके ध्यान में रहे। प्ले स्टोर से आप यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, यस गुरु आप लिखें और फिर उसको आप लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर, पहले आपको इन्फॉर्म इसलिए दे रहा हूँ कि बाद में विद्यार्थी लास्ट तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो ये सेकंड ग्रेड जीके का जो पेपर है उसका टोटल जो नोट्स है वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, और 55 टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन और मॉक टेस्ट के रूप में, तो ये करीब 2,500-3 हज़ार प्रश्न। तो एक टाइम टेबल के अनुसार 25 के आसपास टेस्ट हो गए हैं, बाकी होने अभी बाकी है। और ये सारे जो एग्ज़ाम से पहले जो टेस्ट पेपर वो डाउनलोड के लिए आपको दिए जाएंगे 40 दिन पहले, और नोट्स आपको तुरंत डाउनलोड के लिए दिए जाते हैं। 90% नोट्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और अभी 20 मई तक कंप्लीट जो नोट्स हैं साइकोलॉजी के भी बाकी हैं, तो साइकोलॉजी के सहित आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर, साइकोलॉजी, इंडिया, राजस्थान, वो सब। और ये जो आपको सिलेबस की पीडीएफ है जीके वाली, और अन्य को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके, वो आपको ये जो पीडीएफ बटन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज दिखाई देगा, सिलेबस ऑल एग्ज़ाम। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आगे जो है वो डाउनलोड के लिए रहेगा हिंदी में, तो वहाँ से आप जब चाहें तब इसको डाउनलोड कर लेना। कल तक इसको लगा दिया जाएगा हिंदी में ट्रांसलेट करके। अब हम आ जाते हैं इस मुद्दे पे कि क्या क्या बदला है। तो आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मेरी आवाज़ आ रही होगी आपके पास में, कि देखो ये पहली जो इकाई है ना हूबहू वैसे ही है, थोड़ी सी व्यवस्थित की है। फिजिकल फीचर्स, यहाँ पर लोकेशन, विस्तार, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर्स, तो वो उनको फिजिकल नाम दे दिया। क्लाइमेट हूबहू है, ड्रेनेज हूबहू है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, ये सब के सब हूबहू है। तो यहाँ पर जो मैंने रेड किया है रिलीजियस कंपोजिशन, यानी जनगणना पढ़ते हैं तो उसमें जो धार्मिक आंकड़े हैं तो उनको हटा दिया गया है। प्लानिंग, क्योंकि अब योजना आयोग भी खत्म हो गया, तो प्लानिंग से संबंधित, हालांकि राजस्थान में प्लानिंग का इतना कोई नहीं था, फिर भी उसको हटा दिया है। और बजटरी ट्रेंड, तो बजट जो है उसको भी यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि वो करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए इन्होंने शायद ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, आगे हम देखें तो ये 2 टॉपिक जोड़े हैं। आपको क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये जो पीडीएफ है जिसमें नई वाली है इसमें ग्रीन किया हुआ है, इसका मतलब ये जोड़े हैं। ये पुरानी वाली है इसमें रेड किया हुआ है, इसका मतलब ये हटाए हैं। ये दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी मिल जाएगी वीडियो के तुरंत
बाद या साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर। और इसका जो हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है वो आपको कल तक यस गुरु एप्लीकेशन पर डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। सभी जो है उसमें आगे विज्ञान है और भी जो एसएस है और है उन सब का, एसएस की भी हम चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या बदला है। यहाँ पर आगे हम बात करें तो ये वाला जो है हिस्ट्री राजस्थान वाला, तो इसमें देखिए रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इसको अलग से जोड़ा है, इसको आप अच्छे से ध्यान देना है। नया टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से आएगा पक्का। पॉलिटिकल अवेकिंग, तो ये राजनीतिक जागरूकता, हालांकि ऐसा कोई अलग से नहीं है, मगर ये हाँ ये जो स्वतंत्रता संघर्ष है ना उससे जुड़ा हुआ है जागरूकता, तो इसको अलग से नाम इसमें दिया है। ठीक है, यहाँ ये दो ही टॉपिक थे। आगे हूबहू है लोक देवता देवियाँ कला संस्कृति है जैसे ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। एक यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान, तो राजस्थान जो विधानसभा है इसका अलग से जो है वो नाम इन्होंने यहाँ डाला है पॉलिटिकल में। ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पॉलिटिकल को इस तरह से दे रखा था राजस्थान की राजनीति को, यहाँ इन्होंने क्या किया है थोड़ा व्यवस्थित कर दिया, अलग से टॉपिक बना दिया है कि राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक जो सिस्टम है, तो ये डॉट लगा के अलग से, जैसे गवर्नर है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, स्टेट सेक्रेटरी है, और यहाँ ये कंटिन्यू चल रहे थे, तो ये व्यवस्थित किया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, अब हालांकि ये तो समझ में कि समझने वाली बात है कि क्या चीज़ हटाती है क्या नहीं हटाती, वो अब उनकी जो टीम है वो तय करती है। एक और था वो महिलाओं वाला, वो हटा दिया है। जैसे हाँ इधर देखिए, जैसे जो महिलाओं का रोल है ये भी प्लानिंग चला है, ये है हाँ वर्ड वाले की अगर हम बात करें वो आगे आएगा इसमें शायद। तो वर्ड वाले की बात करें तो न्यूक्लियर वाला जो था ना वो यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, और वो महिलाओं की भूमिका का भी था, अभी कहाँ वो, अच्छा इसमें अलग से दिया हुआ था। पुराने वाला जो है ना इसमें आपको यहाँ देखो ये रोल ऑफ वुमन ड्यूरिंग मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, यानी मध्यकाल और आधुनिक काल में जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनका योगदान, ये टॉपिक इन्होंने यहाँ से पूरा ही हटा दिया है। ठीक है, एक गांधी जी वाला हटा दिया है। यहाँ पर ये करंट अफेयर का वैसा ही है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसको भी इन्होंने व्यवस्थित किया है। ये वर्ल्ड का एक यूनिट बना दी, इंडिया की अलग से लिखी है। और इसमें क्या था, इसमें ये मिक्स ही था, इसमें आपको खुद को ढूंढना पड़ रहा था पहले कि कहाँ से वर्ल्ड का है और कहाँ से भारत का शुरू है। जैसे ये इतना वर्ल्ड का था, इसमें न्यूक्लियर जो है यानी परमाणु संधियाँ वगैरह, वो टॉपिक इन्होंने यहाँ से हटाया है और व्यवस्थित किया है। जैसे इकोनॉमी अलग डाल दी और भूगोल अलग कर दी और संविधान अलग कर दिया, और यहाँ ये मिक्स ही था। ठीक है, यहाँ पर इसको दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ने के बाद में एक तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, तो ये भी थोड़ा कठिन ही टॉपिक था। कुछ चीज़ें तो इसमें ईजी है मगर कुछ कठिन था ये, और इसके ट्रेंड और पॉवर्टी और रिडक्शन स्कीम, ये टॉपिक हटाया है और बाकी यहाँ हूबहू रखे हैं। एग्रीकल्चर है यहाँ पे, इंडस्ट्री भी है, उसमें भी इंडस्ट्री आपको मिल जाएगा यहाँ कहीं, और यहाँ पर सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, ये नाम अलग नया जोड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मेजर चेंज इसमें नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट जो है 1919, 35, नेहरू जी का योगदान, अब ये गांधी जी वाला जो है इसको हटाया है। देखो गांधी जी का नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने रेड ये जो है ना इसको हटा दिया है। ठीक है, तो अब हालांकि गांधी जी को हटाना या महिलाओं की भूमिका को हटाना, अब आरपीएससी की अपनी समझ है, किसको हटाया है किसको जोड़ा है। वो बहु रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर थोड़ा व्यवस्थित किया ना तो उनका वो प्लानिंग जो भी रही हो। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में कुछ भी चेंजेज नहीं है। ये जो है ना पहली यूनिट में वेरियस साइकोलॉजिस्ट, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और उनका योगदान, ये इस नाम से इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। क्योंकि ये इसलिए हटाया है क्योंकि जैसे आप लर्निंग पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं, उनका अपने आप ही योगदान इसमें आ रहा है। भाई सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। यहाँ उनका पहले शुरुआत में शॉर्ट रूप में आप पढ़ते हैं कि भाई पावलोव ने ये दिया, संज्ञानात्मक का प्याजे हैं, वो है, जो भी आप पढ़ते हो। तो यहाँ पे फिर क्या है, चीज़ें वही है
यूनिट पहली वहाँ है, दूसरी जो है उसको यहाँ ये नीचे थी 3 नंबर, इसको थोड़ा ऊपर किया है, लर्निंग को नीचे लाए हैं, और कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। आप पूरा पढ़ लेना, हल्का फुल्का कोई शब्दों का हेर फेर है, बाकी वो की वही है। और जो मार्किंग सिस्टम है वो भी वैसा ही रखा है। 80 नंबर का जो ये राजस्थान वाला है, 20 नंबर का करंट अफेयर है, भारत और विश्व वाला जो है वो 60 नंबर का है, और 40 नंबर की साइकोलॉजी है। 200 मार्क्स का जो मटेरियल है पूरा। तो ये था दोस्तों जीके का पेपर। पुनः हम देखें तो 1857 की क्रांति जोड़ी है, गांधी जी वाला मूवमेंट है वो, और महिलाओं का योगदान वाला वो हटाया है। बाकी लगभग हूबहू है। परमाणु वाला हटाया है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें वो संधियाँ वगैरह आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, और बाकी जो है वो लगभग हूबहू है। तो आप कह सकते हैं कि कोई 1% 2% बदलाव हुआ है। और इसी प्रकार से सामाजिक में, हिंदी में, इन पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा तुलनात्मक रूप से। कैसा लगा ये प्रयास आप ज़रूर बताएं। यस गुरु एप्लीकेशन पर इनको हिंदी ट्रांसलेट PDF मिल जाएगी। इससे संबंधित टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट इत्यादि, और जो यूट्यूब के ऊपर भी करंट अफेयर वगैरह इत्यादि वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, बस हाँ ये ज़रूर है कि अब आपको गंभीरता से तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि समय हो सकता है कि कम ही आपको मिले। सिलेबस जारी कर दिया है, लास्ट डेट फॉर्म की किसी कारणों से बढ़ जाए, उसके बाद में आगामी 3 या 4 महीने में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो जुट जाइए तैयारी में। धन्यवाद।